हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो अधिकतर विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से विपणन। इसके बाद इसका उपयोग किसी सेट से एक या अधिक सुविधाओं या विकल्पों को सक्षम या अक्षम करने के लिए किया जाता है। जब कोई विकल्प चयनित होता है तो बॉक्स में एक्स यानी क्रॉस का और राइट का चिन्ह दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चेक बॉक्स। इस तरह के क्या होते हैं? चेक बॉक्स होते हैं। यह एक कनेक्टर है जिससे आप किसी जॉयस्टिक या अन्य गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अनुलग्न करते हैं। वो क्या है? गेम पोर्ट। यानी गेम पोर्ट में हम जॉयस्टिक्स का डिवाइस का अनुलग्न करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी IRM के मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स हैं। IRM के 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके 3 कंपोनेंट्स हैं यानी डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन। यानी इसके कितने हैं? 3 हैं। तो IRM के 3 कंपोनेंट्स हम याद कर लेंगे जो घटक हैं: डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन। और इसके बाद है डोमेन है। यानी डोमेन क्या है? तो डोमेन है किसी भी फील्ड की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज़। तो डोमेन याद हो गया क्या है? किसी भी फील्ड की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज़ क्या है? डोमेन है। इसके बाद असत्य कथन को चिन्हित करें। यानी असत्य कथन क्या होगा? इसका असत्य कथन है इसमें यानी क्वेरीज डाटाबेस से किसी विशेष डाटा को व्यवस्थित तरीके से देखने में सहायता करती है। ये क्या है? गलत है। एक या एक से अधिक डाटाबेसों को आपस में जोड़ने को रिलेशनशिप कहते हैं। नहीं, ये भी गलत है। प्राइमरी की एक खास तरह की फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड को अलग पहचान देती है। ये भी क्या है? सही है यानी ट्रू है। ये सब क्या है? ऊपर के तीनों ट्रू हैं, लेकिन हमें क्या असत्य देखना है। तो चौथा क्या होगा? हमारा असत्य होगा। विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं। यही क्या है? एक गलत क्वेश्चन है, क्योंकि हमें नेगेटिव प्रश्न है तो नेगेटिव ही आंसर देखना होगा। DBMS इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है यानी ये सभी हैं: डाटाबेस बनाना, डाटाबेस में बदलाव करना, डाटाबेस में रिकॉर्ड प्रविष्ट करना, डाटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, कुछ रिकॉर्ड चुनना। तो इसके क्या हैं? ये सभी आंसर हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसके सभी आंसर सही हैं। फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा? यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? हमारे सब सही हैं। फॉर्म्स की सहायता से स्टोर हुए डाटा को सरल फॉर्मेट में दिखाता है। फॉर्म्स की सहायता से रिकॉर्ड्स देखे जा सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं, या कुछ रिकॉर्ड्स में फेरबदल कर सकते हैं। 1 और 2 दोनों ही क्या हैं? सही हैं। तो असत्य कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। ये सभी क्या हैं? सत्य हैं। इनमें से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? तो इनमें से बिल्ट इन फंक्शन कौन सा नहीं है? सम भी है, मैक्स भी है, एवरेज भी है। तो इसमें टोटल क्या है? बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। इसके बाद किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए कौन सा जोड़ दिया जाता है? यानी आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? तो कौन सा जोड़ा देते हैं? कट और पेस्ट। यानी किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए हमें कट और पेस्ट जोड़ा दिया जाता है। PC का पूरा नाम है, यानी PC का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर है। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक क्या है? महत्वपूर्ण और पावरफुल नेटवर्क सर्वर। यानी इसमें क्या है? नेटवर्क सर्वर सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल है। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। यानी कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन उपलब्ध कराता है? प्रिंटर। प्रिंटर से ही हम कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक निम्नलिखित है। यानी माउस टेक्निक कौन सी है? इसमें माउस टेक्निक है राइट क्लिकिंग। यानी राइट क्लिकिंग जो सीधी तरफ होता है उसे हम क्या है? क्लिक करते हैं।
इसके बाद किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिससे 8 बाइनरी डिजिट मिलकर के क्या है हमारे लिए एक बाइट बनाता है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, यानी बिट। 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाता है, बिट बनाता है। तो इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है? तो कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है? नम लॉक, यानी न्यूमेरिकल नंबर लॉक दबानी पड़ती है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्रोग्राम, यानी इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोग्राम कहलाते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर बंद हो जाने पर किसके कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, यानी किसके कंटेंट्स समाप्त हो जाते हैं? तो इसमें क्या है, मेमोरी के। इनपुट आउटपुट स्टोरेज से अलग चीज़ है, यानी तो क्या है इसकी डिवाइस हैं, तो मेमोरी के कंटेंट्स क्या हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। इसके बाद किसमें बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को क्लिक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेनू बार, यानी मेनू बार में बटन होते हैं जो हमें कमांड को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए, यानी किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए कौन आवश्यक है? तो इसमें सही अनइंस्टॉलिंग, यानी कोई भी प्रोग्राम को हम यदि अपने कंप्यूटर से निकालें तो क्या करना होगा, हमें अनइंस्टॉलिंग करना होगा। कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कोड एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा फाइल नेम। यानी फाइल नेम एक ऐसा यूनिक नाम होता है जो आप सूचना को किसी फाइल के लिए देते हैं। .vas, .dos और .htm ये किसके उदाहरण हैं? ये एक्सटेंशन के उदाहरण हैं, यानी ये किसके हैं, एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। और पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं? यानी GUI सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर नीड्स सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही क्या है, हम पत्र लिखते हैं और यानी इस तरह के क्या उसमें सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होते हैं। प्रीडिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह है। प्रीडिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह क्या कहलाता है, यानी ये डाटाबेस कहलाता है। किसमें स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं? तो किसमें होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं। टेप ड्राइव डाटा को कैसे एक्सेस ऑफर करता है? टेप ड्राइव डाटा को किसमें, यानी इसका सही आंसर होगा सीक्वेंशियल, यानी सीक्वेंस में वो एक्सेस ऑफर करता है। ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है, ऐसे क्या हैं, यानी रिजर्व्ड वर्ड। कुछ रिजर्व वर्ड हैं जो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट्स या तो क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है? आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट्स या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, दोनों में से कोई एक होता है। इसके बाद है किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को हम क्या कहते हैं, यानी एडिटिंग कहते हैं, जो कि आजकल एडिटिंग ज़्यादा चलता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फ़ाइल क्रिएट की जाती है? तो वर्ड प्रोसेसिंग से किस प्रकार की फ़ाइल क्रिएट की जाती है? डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट की जाती है। किसमें ऐसी कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है? तो कौन सी होती है ऐसी, किसमें होती है,
यानी मेनू बार जो होता है उसमें ऐसी कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। वेब साइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक किसको आइडेंटिफाई करता है। ये किसे करता है? वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। यानी www पर क्या है? वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, यानी कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। कौन सा होगा इसमें? यानी 1 और 3। सही आंसर क्या होगा? 5वां। यानी कीबोर्ड भी है और माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या है? ये दोनों हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। प्रयोक्ता जो एप्लीकेशन एनक्रिप्ट करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कंप्यूटर कहते हैं। यानी कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग सूचना स्टोर करने के लिए करते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। यानी किसे छू सकता है? हार्डवेयर को, डाटा को, सॉफ्टवेयर को, इनपुट डिवाइस को। किसे छू सकता है? हार्डवेयर को छू सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क में डाटा किस नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क में डाटा यानी ट्रैक्स नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को किस में परिवर्तित करना है? यह है यानी सूचना। यानी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर संक्षेप में केवी का पूरा नाम है। केवी का नाम है किलोबाइट। यानी 41 का क्या होगा इसमें? तीसरा। केवी का किलोबाइट। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। तो स्प्रेडशीट में जो सेल होते हैं इस तरीके के सेल यानी चौकोर से बने हुए होते हैं, इस तरीके के। ये क्या है? एक सेल हैं। तो किसे परिभाषित किया जाता है? इसमें सही आंसर होगा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। यानी रो और कॉलम का ये क्या है? रो हैं और ये क्या है? हमारे कॉलम बन गए। तो ये क्या है? हमारे रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। बिना केवल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? यानी इसे क्या कहते हैं? वायरलेस। यानी क्या कहेंगे? वायरलेस। यानी वायर के बिना, तार के बिना। तो बिना केबल के प्रयुक्त नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं? वायरलेस कहते हैं। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है। तो ये कौन सा डिवाइस है? मॉडेम। यानी मॉडेम इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर क्या करते हैं? फिर हम क्या करते हैं? माउस एक बार क्लिक करते हैं, तभी तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे। किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम यानी किसी कार्य को करने की एक प्रक्रिया। सी में यदि किसी एरे में 10 तत्व हैं तो उसके सबस्क्रिप्टों के मानों की रेंज क्या होगी? तो उसके मानों की रेंज 0 से 9। यानी 10 एरे में 10 तत्व हैं तो क्या होगी? 0 से 9 उसमें आते हैं। लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? तो लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए यानी cd का प्रयोग किया जाता है, cd का आदेश दिया जाता है। कोई एक्सेस डाटाबेस जिस फाइल नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है? MDB। उसका विस्तार भाग क्या होता है? MDB। नेक्स्ट है किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? तो डायरेक्टरी को हटाने के लिए RD आदेश दिया जाता है। ये क्या हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।